चलो आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के हिंदी विषय के, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। बहुत एकदम निचोड़ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर 1 बातचीत है, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। और ये बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के कवि, आधुनिक युग के लेखक हैं। अर्थात आधुनिक में भी 5 गो खंड होता है, 6 गो खंड हो जाता है, तो उसमें भारतेंदु युग के कवि हैं। और ये बातचीत ललित निबंध के कैटेगरी में आता है। इसका विधा क्या है? ललित निबंध। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बातचीत के लेखक कौन है? तो आप बताओगे बालकृष्ण भट्ट साहब बातचीत के लेखक है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के कवि। इन्हीं भारतेंदु को आधुनिक युग के कवि भी लेखक कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? आपको पता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून को हुआ था 1844 ईस्वी। 1884 44, एक मिनट कंफर्म देख लेना। 23 जून को हुआ था 1884, 44 में हुआ था, 84 नहीं 44। तो ये देख लेना, एक मिनट कंफर्म किए होगा कि 1844 में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो आप बताओगे बालकृष्ण भट्ट साहब भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। कौन युग? यहाँ लिखा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से लेकर और 1900 के बीच के समय काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। इन्हीं के बीच में इनका रचना हुआ था, इसलिए ये भारतेंदु युग के कवि हैं। लेखक कहो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका उत्तम तरीका यही हो सकता है, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। इसलिए आंसर आप लगाओगे डी। उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं ना, तो सबसे जो उत्तम तरीका उसका होता है वो होता है आत्मीयता। मतलब आत्मा से बात करना संवाद का सबसे उत्तम तरीका होता है। आत्मा से बात करना सबसे उत्तम तरीका होता है, उसी को आत्मीयता कहा जाता है। अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो आपको पता होनी चाहिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, वो मासिक पत्र निकाले थे हिंदी प्रदीप्त नामक 1877 में, ठीक है। हिंदी प्रदीप्त नामक ये मासिक पत्रिका निकाले थे, जो महीना में एक बार छापा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास जी है, श्रीनिवास। और ये भी इसके उद्घाटन में बुलाए थे बालकृष्ण भट्ट को, वो नहीं गए। तो श्रीनिवास का नाम याद रखना। संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का ही रचना नहीं है, बल्कि श्रीनिवास दास का रचना है ये। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? यहाँ याद रखना, नहीं पूछा है। तो 100 अजानी तो है, 9 नूतन ब्रह्मचारी ये भी है, पद्मावती लिखनी चाहिए तो प्रभावती लिखा गया, पद्मावती से पढ़ना, पद्मावती, ठीक है। तो शिशुपाल वध नहीं है, ये पद्मावती से समझोगे, ठीक है। शिशुपाल वध इनका नहीं है, ये किसी और का है, किसी और का। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति, यहाँ जो बोला है ना बाबू, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तब बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो रेणुका तो नहीं है, रेल के विकट खेल ये है, वैशाली नहीं है, आर्यावर्त नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, रेल के विकट खेल इनका रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, 10 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग में आते हैं? भारतेंदु युग में आते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन, बातचीत का विधा क्या है? तो ललित निबंध। ललित नहीं दिया तो निबंध पर भी जा सकते, ये भी बुरा बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा सबसे धमाकेदार क्वेश्चन कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुना था? फ्राइडे के मुख से। एक ऐसा इंसान था रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष तक मनुष्य के बोली नहीं सुना था। तो 16 वर्ष बाद कामना मनुष्य के मुख से बोली सुना था? फ्राइडे नामक लड़का से, इंसान से सुना था, जिस जंगली में बात किया था। इसके अलावा आपसे पूछेगा बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा आपसे पूछेगा 14 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है,
बोला है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य दरअसल बात कैसे करता है, बातचीत करने की शैली बताते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो 15 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, स्वनियुक्त स्वयंवर किसकी रचना है, तो ऊपर ही क्वेश्चन हो गया है, श्रीनिवास दास का दोबारा लिखा गया है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नहीं बोला है, नहीं है। नूतन तो है, सौजन ए है, परीक्षा गुरु नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो यहाँ याद रखना रेल के विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की है, बाकी ये तीनों नहीं है। भट्ट जी किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो भट्ट जी को कौन ऐसा इंसान है जो भट्ट जी को एडिशन के श्रेणी में या उनके दर्जा में रखा है, तो उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भट्ट जी को अंग्रेजी स्टाइल में रखने का प्रयास किया गया है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, मतलब उसका विधा क्या है, तो ललित निबंध। आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो भारतेंद्र युग, इसे आधुनिक युग भी कहा जाता है। इसके अलावा 20 नंबर के बाद 21 नंबर देखो क्या बोला है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की जो बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका होता है ना, वो होता है अवाक होकर अपने आप से बात करना, मतलब डी आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था, तो अगर मृत्यु आपसे पूछा जाए तो 1914 में हुआ, 1914। 23 जून 1844 को तो जन्म हुआ था और 1914 में मरण हुआ था। इस बात को याद रखना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 23 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वनिग्धा स्वयंवर की रचना श्रीनिवास दास। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती था माता का नाम। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, लास्ट क्वेश्चन 25, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है, रेल का विकट खेल। ऐसे ऐसे इनकी रचना का नाम याद रखना होगा। और बाकी आप थ्योरी क्लासेस से जितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं पूरा आप बनाइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू।